अगर आप भी केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम और कक्षा 12 में हैं तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण किताब से 10 इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं बताऊंगा जो 1 साइड के लिए है। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो आज की इस वीडियो में सारी जो रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो टोटल 10 इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं, महत्वपूर्ण अपक्रियाएं जो हैं वो बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप देख सकते हैं ये सारी अपक्रियाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत ही इजी वे में मैं रिएक्शन सहित बताऊंगा, एग्जांपल सहित बताऊंगा। तो अगर आप भी केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और सारे रिएक्शन को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। रोजन-मुंड अपक्रिया, सबसे पहली अपक्रिया जो है हमारी वो क्या है? रोजन-मुंड अपक्रिया। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट अपक्रिया जो कई बार बोर्ड पेपर में बनी भी है, अब की बार भी चांस है, देन आप इसको तैयार कर लीजिए। चलो इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे कि क्या होता है। इस अपक्रिया में एसिड क्लोराइड का PdBaSO4 उत्प्रेरक उबलती ज़ाइलीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन से करने से क्या हमें प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त करना। और ये जो अपक्रिया है ये कौन सी अपक्रिया कहलाती है? रोजन-मुंड अपक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना इस अपक्रिया में क्या होता है? एसिड क्लोराइड। तो ये क्या है बेटा? ये जो है ये है एसिड क्लोराइड, है ना। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? हाइड्रोजन से हो रही है और किसकी उपस्थिति में? PdBaSO4 की उपस्थिति में हो रही है, जो क्या बनाती है? एल्डिहाइड को प्राप्त करवाती है, CH3CHO और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो ये क्या है? ये रोजन-मुंड अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है बेटा? रोजन-मुंड अपक्रिया है। इस अपक्रिया में क्या होता है? HCl और एल्डिहाइड जो है वो प्राप्त होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रोजन-मुंड अपक्रिया बोलते हैं। तो याद रखिएगा। चलो आगे दिखाते हैं। दूसरी अपक्रिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया क्या है? कार्बिल एमीन अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होता है? जो एथिल एमीन होता है उसको क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पे क्या बनाता है? एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या होता है बेटा जब एथिल एमीन होता है उसको किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनाता है? एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं C2H5NH2। ये क्या है? एथिल एमीन है जो किसकी उपस्थिति में? किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 प्लस KaOH। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH, है ना। देखो ये क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं KOH। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इन सारी चीजों की उपस्थिति में जब रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा? C2H5N प्लस 3KCl, है ना, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और 3H2O जल बनाएगा। और ये जो बनके तैयार हुआ ये क्या है? एथिल आइसोसाइनाइड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होती है, कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है। क्या होती है बेटा? जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यही कार्बिल एमीन अपक्रिया में होता है। चलो नेक्स्ट अपक्रिया मैं आपको दिखाता हूं कि नेक्स्ट अपक्रिया क्या है। जो आपकी तीसरी रिएक्शन है, आपने 2 रिएक्शन देख लिया, तीसरी रिएक्शन है स्मिट अपक्रिया। ये मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट रिएक्शन है जो क्लास 12th वालों के लिए 10 टोटल इंपोर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2025 8 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, उसमें आप पूछा जा सकता है। तो देखो स्मिट अपक्रिया क्या है। स्मिट अपक्रिया क्या है? यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। जो स्मिट अपक्रिया है वो प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिल अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ में, देखो हाइड्रोजोइक एसिड क्या है? N3H के साथ में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 सेंटीग्रेड पर कराने पर क्या बनता है? मेथिल एमीन बनता है। अगर आपको रिएक्शन की बात की जाए, रिएक्शन कैसे देखना है, तो देखो बेटा CH3COOH ये क्या है? कार्बोक्सिल अम्ल है। इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो रही है? इसकी रिएक्शन हो रही है N3H के साथ में, जो क्या है? जो है हाइड्रोजोइक एसिड है ना। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। देन आप देख सकते हैं CH3COOH ये है कार्बोक्सिल अम्ल। क्या है बेटा? कार्बोक्सिल अम्ल है, एसिड है कह सकते हो। और ये क्या है? ये है यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजोइक एसिड है और इसकी सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। देन ये बनाता है CH3NH2 फिर N2 नाइट्रोजन CO3 कार्बन, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? मेथिल एमीन बनाता है। इसको क्या बोलेंगे?
मेथिल एमीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन। तो ये हो गई स्मिट अपक्रिया, है ना। एमीन बनाने की स्मिट अपक्रिया किस अपक्रिया में काम आती है बेटा, एमीन बनाने की अपक्रिया को ही स्मिट अपक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। चलो चौथी रिएक्शन बताता हूं, विलियमसन अपक्रिया, और इसको संश्लेषण अपक्रिया भी बोलते हैं। क्या है, विलियमसन अपक्रिया, और इसको संश्लेषण अपक्रिया भी बोलते हैं। चलिए इसमें आप क्या लिखेंगे, कैसी ये रिएक्शन है। तो बेटा कैसी ये रिएक्शन है, किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड, है ना, एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, किसी भी धातु एल्कोक्साइड की किसी एल्कल हैलाइड के साथ अगर गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता, ईथर प्राप्त होगा, और यही अपक्रिया विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल C2H5ONa, ये क्या है, एल्कोक्साइड है, और इसकी किसके साथ में रिएक्शन हो रही, एल्किल हाइलाइड के साथ में, C2H5I के साथ में, जो गर्म करने पे यहाँ पे डेल्टा का चिन्ह बना है, जो हीट का चिन्ह है, और गर्म करने पे क्या बनाती है, C2H5 बनाती है, जो क्या है, ईथर है, और साथ में NaI भी बनाती है, और इसको, इस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, विलियमसन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलियमसन अपक्रिया। चलो 5 नंबर अपक्रिया, उल्टस अपक्रिया दिखाता हूं। मोस्ट पावरफुल रिएक्शन है, जो बोर्ड पेपर 2025 केमिस्ट्री के पेपर में बन सकती है, तो इसको याद करके जाइएगा। अगर आप इन 10 रिएक्शंस को याद करके जाते हैं, मैं गारंटी ले सकता हूं कि इसमें से ही रिएक्शंस आएंगे आपके बोर्ड पेपर में। देखो, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। उल्टा अपक्रिया क्या होती है बेटा, उल्टा अपक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु का मतलब Na के साथ में, है ना, जब एल्किल हाइलाइड को Na के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराने पे क्या बनाता है, एल्केन बनाता है, और यही अपक्रिया उल्टा अपक्रिया कहलाती है। आप देख सकते हैं 2CH3I, ये क्या है, एल्किल हाइलाइड है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, 2Na सोडियम से हो रही, किसकी उपस्थिति में हो रही है, ईथर की उपस्थिति में हो रही है, तो ये जाके क्या बनाता है, CH3 और 2Na, और ये क्या बन गया, ये बन गया एल्केन। क्या बन गया बेटा, एल्केन, और यही अपक्रिया बन जाती है उल्टा अपक्रिया। आई होप आपको ये 5 अपक्रियाएं समझ में आई होंगी। वीडियो में बने रहिए, अभी 5 और ऐसी रिएक्शन बताने वाला हूं, और जो लास्ट की 5 रिएक्शंस हैं वो मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे सारी प्रिपरेशन क्लास 12th की, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, हिंदी की हो, बायोलॉजी की हो या इंग्लिश की हो, सारी प्रिपरेशन इस चैनल पे कराई जाएगी। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके ही जाना, साथ में कमेंट में बताना कि आपको किस टॉपिक या किस चीज़ पे आपको वीडियोज चाहिए, किस में प्रॉब्लम हो रही है, वो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और कमेंट में आप ये भी बताएंगे कि आपको ये पता है कि केमिस्ट्री की कॉपी बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करेंगे, तो इस पर वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। चलो अब हम 6 नंबर टॉपिक रिएक्शंस देखते हैं। क्या है, डिहाइड्रोहैलोजनीकरण। क्या है रिएक्शन बेटा, डिहाइड्रोहैलोजनीकरण। क्या है, किसी अभिकारक अणु में HX क्या होता है, HX में कई प्रकार के हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं वो आते हैं, और ये किसकी उपस्थिति में, KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो एल्कोहलिक फॉर्म में है, इसकी उपस्थिति में पृथक होने की अपक्रिया डिहाइड्रोहैलोजनीकरण कहलाती है। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है। अगर रिएक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये संरचना सूत्र है। ये किसका संरचना सूत्र है बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड का, और इसमें आप देख सकते हैं ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और जो KOH इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी साथ में रिएक्शन होगी तो CH2 प्लस KBr, और H2O जल है, KBr बेरियम है, और ये क्या है, ये क्या बनाती है बेटा, ये क्या बनाती है आप बताएंगे, कमेंट में आप बताएंगे। CH2 और डबल बॉन्डिंग में CH2, इसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होगा, ये 6 नंबर रिएक्शन थी, डिहाइड्रोहैलोजनीकरण रिएक्शन। मोस्ट पावरफुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए, मैंने आपको तैयार करेंगे इसको, ओके। चलो 7वां रिएक्शन बताता हूं, राइमर टीमन अपक्रिया। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है, फिनाल के बारे में ये रिएक्शन है। राइमर टीमन अपक्रिया फिनाल वाले चैप्टर से रिलेट करती है। जब फिनाल की क्रिया जलीय KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा, KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। ध्यान रखेंगे, राइमर टीमन अपक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछी भी गई है, दिन याद कर लेंगे। इसमें क्या होता है, जब
फिनाल की क्रिया जलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ में कराई जाती है तो क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, फिनाल है, C6H5OH और इससे OH बॉन्डिंग में है और ये फिनाल का संरचना सूत्र है, प्लस CH है ना, प्लस इसके साथ में 3NaOH के साथ में गर्म करने पे ये रिएक्शन होगी तो ये कुछ बनाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड प्लस NaCl नमक भी बनाएगा और हाइड्रोजन आयन भी मुक्त करेगा। तो ये राइमर टीमर क्रिया हो गई जो मोस्ट पावरफुल रिएक्शन है क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए। चलो 8वीं रिएक्शन दिखाता हूँ। 8वीं जो रिएक्शंस है वो 8वीं रिएक्शंस क्या है, देखो बेटा 8वीं रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट्स अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट्स अपक्रिया में क्या होता है, जब बेंजीन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को, क्या होता है बेटा, जब बेंजीन और एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अवकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। और ये बेटा जो रिएक्शन है ये रिएक्शन किसकी है, फ्रीडल क्राफ्ट्स की। तो आप देख सकते हैं C6H6 क्या है, बेंजीन के साथ में किसकी, एल्किल या एसिल हैलाइड CH3Cl से और निर्जल AlCl3 है ना, इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन होगा तो बनाएगा टाइलून C6H5CH3 और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, याद कर लो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके चलो 9 नंबर क्वेश्चन, हेलो फार्म अपक्रिया किसको बोलते हैं, याद कर लेना। हेलो फार्म मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट पावरफुल रिएक्शंस है क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए। एथिल अल्कोहल जब किसी हाइड्रोजन तथा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH देखो याद कर लो, KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद कर लेना KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हेलो फार्म बनता है। देखो ये बेटा क्या है, एथिल अल्कोहल है C2H5OH क्या है, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है जो किससे रिएक्शन कर रही है, 4NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 3Cl2 क्लोरीन की उपस्थिति के साथ में। तो ये क्या बनाएगा, HCl3 CHCl3 प्लस 3NaCl, जो CHCl3 है ये क्लोरोफॉर्म है और उसके साथ में हेलोफॉर्म HCOONA और प्लस 3H2O जल और हेलोफॉर्म, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म बोलते हैं दैट इट्स। तो ये 9 नंबर रिएक्शन थी हेलो फार्म अपक्रिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है हेलो फार्म रिएक्शन। 10वां रिएक्शन जो है उल्टरस्विटिंग अपक्रिया। उल्टरस्विटिंग अपक्रिया मोस्ट पावरफुल रिएक्शन है क्लास 12th केमिस्ट्री वालों के लिए, तो याद कर लीजिएगा 10वीं रिएक्शंस क्या है, ये 10 रिएक्शंस तैयार कीजिएगा, ये 10 रिएक्शंस जो हैं तैयार कर लीजिएगा। 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ इनमें से जो रिएक्शंस हैं वो बनेंगी। तो उल्टरस्विटिंग अपक्रिया क्या है, याद कर लीजिए, एल्किल हाइलाइड है ना, क्या है, एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया उल्टरस्विटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्या होता है बेटा, एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया उल्टरस्विटिंग अपक्रिया कहलाती है। तो याद कर लीजिए रिएक्शन क्या है, C6H5I CH3I प्लस 2Na जो सोडियम है शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है, C6H5 CH3 टाइलून बनाता है प्लस 2NaI है ना। तो आई होप आपको ये उल्टरस्विटिंग अपक्रिया समझ में आई होगी। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं टोटल मैंने 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई थी। कितने बेटा, 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई थी जो आपकी केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब से 10 मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। 1 शॉर्ट वीडियो था। अगर आप इन 10 रिएक्शंस को तैयार करते हैं तो आपके पेपर में यही रिएक्शंस बनेंगी। बिकॉज अगर आप PYQ उठा के देखेंगे तो यही रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी आपके बोर्ड पेपर में अभी तक। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे क्लास 12th की ऑल सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हिंदी हो गई, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और इंग्लिश हो गई, इन सारे सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कराई जाएगी।
देन आप इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्या इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, बोर्ड पेपर में कॉपी कैसे लिखना है, इन सारे तरीकों पे यदि आप वीडियो चाहते हैं देन कमेंट कीजिए। हम लोग आपके लिए ही तैयारी में लगे हुए हैं और आपकी ही तैयारी करवा रहे हैं। देन आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहें।